हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका बायो में 6 चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है बच्चों प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। ये है जिसमें आपने पढ़ लिया था संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, लास्ट टर्न के आगे। सघन संयोजी ऊतकों में, यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, सघन संयोजी ऊतकों में तंतुवाएं एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से सुव्यवस्थित रहती हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतुकोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतकों में विभाजित किया गया है। सघन नियमित ऊतकों में तंतुकोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं, जो कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं, तथा स्नायु जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है। इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा, कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु लिगामेंट में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतकों में तंतु तथा तंतुकोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन तंतु होता है या कोलेजन होता है, जिसका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि तथा रक्त विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक होते हैं। उपास्थि का अंतराकोशिक ठोस पदार्थ, अंतराकोशिक का मतलब बच्चों यहाँ पर दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस होना। देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतराकोशिकीय स्थान। दो कोशिकाओं के बीच पाया जाने वाला स्थान अंतराकोशिकीय स्थान या इंटर में इंग्लिश में इंटरसेल्युलर स्पेस कहलाता है। ठोस पदार्थ विशिष्ट आनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित अधात्री मैट्रिक्स में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रस्थापित हो जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थियां नाक की नोक, वाय कंद संधियां मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर में पाई जाती हैं। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि एक छोटे बच्चे में बहुत ढेर सारी अस्थियां होती हैं। लगभग 275 तक हड्डियां होती हैं एक छोटे बच्चे में, एक शिशु कह सकते हैं हम इसे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये हड्डियां या ये अस्थियां आपस में जुड़ती जाती हैं। ये बताया स्थान कहाँ पर, जैसे नाक की नोक, बाएं कान, मेरुदंड के आसपास की अस्थियां और हाथ पैर में पाई जाने वाली अस्थियां जुड़कर वो एक रूप बना लेती हैं, राइट। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका आनम्य अधात्री कोलेजन एवं कैल्शियम युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि एक शरीर के कोमल अंगों की संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा में सुरक्षा प्रदान करता है। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होती हैं। पैर की अस्थि जैसे कि आपकी लंबी अस्थि भार वहन करने का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। इसे कहते हैं प्लीहा, इसे कहते हैं लसिका या अस्थि कोशिकाओं में बनना। आरबीसी का निर्माण बच्चों हड्डियों के अंदर ही होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जहाँ पर कोशिकाएं बनती हैं, रक्त कणिकाएं बनती हैं। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। रक्त, ब्लड तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। इसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, कण, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाएं या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचरण तरल पदार्थ है, जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसके बारे में आगे चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे। तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।